Okay. Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is triangle and its property. तो ट्राइंगल एंड प्रॉपर्टी में अब हम यहाँ पे ट्राइंगल्स के बारे में देखेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे वन बाय वन और आई होप आप सब लोग बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। अब देखिए जब भी हम ट्राइंगल की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें एंगल्स देखने के लिए मिलते हैं, साइड देखने के लिए मिलते हैं, वर्टेक्स देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं और 3 वर्टेक्स होते हैं। सो फर्स्ट थिंग वी आर हैविंग देयर आर 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड द ट्राइंगल ए बी सी आर गिवन बिलो। तो आप यहाँ पे एंगल ए देख पा रहे हैं, तो आप इसको एंगल ए भी बोल सकते हैं या एंगल बी ए सी। तो जब भी हम एंगल का नेम लिखते हैं तो हम जो एंगल हमें मेंशन करना है उसको सेंटर में लिखते हैं, बाकी 2 वर्टेक्स को साइड में। अगर हमें एंगल बी लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, एंगल बी या फिर एंगल ए बी सी। अगर हमें एंगल सी लिखना है तो उसको कैसे लिखेंगे, ए सी बी या बी सी ए। मतलब जो भी हमें एंगल चाहिए होगा उसको हम सेंटर में रखेंगे, उस वर्टेक्स पॉइंट को। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग साइड्स। तो अगर हम साइड्स की बात करें तो यहाँ पे 3 साइड्स हैं, जस्ट लाइक ए बी, देन बी सी एंड देन सी ए। ओके, then we are having vertex. There are 3 vertices of a triangle, just like vertex A, vertex B, vertex C. Okay, next चलते हैं यहाँ पर। next property we are having angle sum property. So यहाँ पर आता है angle sum property of a triangle states that the sum of all angles of a triangle is 180 degree. तो 180 डिग्री की बात करें तो यहाँ पर हम आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम ऑल 3 एंगल्स का सम करें, मतलब एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, तो उनका सम कितना होगा हमारा 180 डिग्री। क्योंकि अगर आप इनको यहाँ से निकालेंगे और ऐसे एक साथ मिला के रखेंगे तो ये क्या फॉर्म करेंगे, स्ट्रेट लाइन। ओके, सो चलिए, दिस इज आवर वन प्रॉपर्टी। देन वी आर हैविंग एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। वो क्या होती है, दैट इज द एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल states that the exterior angle of a triangle is equals to the sum of the opposite two interior angles. अब देखिए ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया सी, तो उसके अपोजिट एंगल्स कौन से हो गए, एंगल ए और एंगल बी। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ए सी डी, ये किसके इक्वल होगा, एंगल ए और एंगल बी के सम के इक्वल हो। तो इसलिए बोला गया यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल ए सी डी इक्वल्स टू एंगल ए एंड एंगल बी। ओके, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पर देखिए, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में यहाँ पर हमने गिवन द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर आल्सो इक्वल। अगर बाई चांस आपसे बोला जाए कि एंगल वाई किसके इक्वल, एंगल जेड के, तो ऑटोमेटिकली एक्स वाई किसके इक्वल होगा, एक्स जेड के। ओके, तो इसलिए बोला गया यहाँ पे एंगल वाई और एंगल जेड इक्वल है, तो एक्स जेड और एक्स वाई दोनों क्या होंगे, इक्वल। नेक्स्ट इज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। अब देखिए जैसे यहाँ पे पी क्यू और क्यू आर है, तो किसके इक्वल होगा, एंगल आर और एंगल पी के। ठीक है, तो अगर हमारे पास साइड्स इक्वल है, लाइक दीज 2 साइड्स आर इक्वल, तो इनके जो एंगल्स अपोजिट होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, एंगल पी प्लस टू एंगल आर। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे के वाइस वर्सा है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो आप कोई सी भी साइड्स का सम करेंगे ट्राइंगल की, जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, तो थर्ड साइड की हमेशा उन दोनों का सम क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर कम या इक्वल होता है तो फॉर्म हो ही नहीं सकता ट्राइंगल। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल्स। मीडियन का मतलब क्या है, एक ऐसी लाइन जो भी जिस साइड पर फॉल होती है मीडियन, वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ओके, तो चलिए एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर the line segments joining the vertices of a triangle to the midpoints of the opposite sides. ठीक है, अपोजिट साइड्स के। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये ट्राइंगल है, यहाँ से हमने एक मीडियन ड्रॉ करी तो ये मिड पॉइंट हो गया, तो ये दोनों पार्ट क्या हो गए, इक्वल हो गए। अगर मैंने ए पॉइंट से एक मीडियन पे ड्रॉ करी तो ये बी डी किसके इक्वल होगा, डी सी के। और मैंने बी ई यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी तो ये हो गया ई ई किसके इक्वल हो जाएगा, ई सी के। ठीक है, चलिए अब उसके बाद ये जो तीनों मीडियन है जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो हो जाता है हमारा सेंट्रोइड।
तो इसीलिए मीडियन ए डी बी ई सी एफ आर द मीडियंस. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस जी इज नॉन एज सेंट्रॉइड. तो जी को हम कैसा नाम देंगे? सेंट्रॉइड का. ओके, नेक्स्ट इज एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल. एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल की बात करते हैं. यहाँ पर देखिए हाइट गिवन है, दैट इज बी ई. ठीक है, तो ये क्या फॉर्म होता है कि स्ट्रेट लाइन जो फॉर्म करेगी आपके पास परपेंडिकुलर. ओके, सो बी ई इज परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स बी टू साइड ए सी. नेक्स्ट इज सी एफ इज एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स सी टू द साइड ए बी. तो ये यहाँ पर हो गया और ऐसे ही सेम ए डी हो गया. ठीक है, तो ये हो गए हमारे एल्टीट्यूड्स. तो यहाँ पर बोले गए एल्टीट्यूड इज ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड एंड अ ट्राइंगल हैज़ 3 एल्टीट्यूड्स. ओके, तो ये सब बातें में ध्यान रखनी है. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 इन अ ट्राइंगल ए बी सी. ओके, तो हमें ये सारी चीज़ें ड्रॉ करनी है. तो चलिए इसको ले लेते हैं. चलिए, तो यहाँ पर आ रहा है बस ट्राइंगल. So this is triangle A, B, C. तो यहाँ पे देखेंगे ड्रॉ अ मीडियन ए डी. तो ये हो गया मीडियन ए डी. ठीक है, जैसे आपने ड्रॉ करा तो ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो गए. देन वी आर गोइंग ड्रॉ द एल्टीट्यूड ए एम. तो ये हो गया हमारा एम पार्ट और यहाँ पर हमने बना दिया परपेंडिकुलर लाइन. ओके, देन ड्रॉ इट्स मीडियन सी एफ. तो सी पॉइंट से बनाएंगे तो ये यहाँ पर लाई करेगी. ठीक है, ये हो गया मीडियन हमारा सी एफ और ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा. ठीक है, नेक्स्ट इज ड्रॉ एन एल्टीट्यूड बी पी. अब यहाँ से आप एल्टीट्यूड बी पी ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री एंगल. सो दिस इज पी. ओके, नेक्स्ट here we are having some fill in the blanks type questions. तो चलिए यहाँ से देखते हैं. सो बी पार्ट देखते हैं. दैट इज वर्टेक्स अपोजिट टू साइड बी सी. बी सी के अपोजिट वर्टेक्स क्या होगा? जैसे बी सी है, इसका अपोजिट वर्टेक्स क्या होगा? हमारा ए. ओके, अ ट्राइंगल, इन अ ट्राइंगल वी हैव हाउ मेनी मीडियंस? 3 मीडियंस. Okay, the height of a triangle is known as LTT. Okay, चल उसके बाद आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. नेम द 6 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल. तो ट्राइंगल्स में 6 पार्ट्स हम साइड्स शो कर सकते हैं, लाइक पी क्यू. दिस इज पी क्यू, पी एक्स और क्यू एक्स. देन आ जाएगा एंगल P, एंगल Q एंड एंगल X. ओके, तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6. 6 कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 5 तो सिमिलर है. चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर. सो हियर वी आर हैविंग एक्सटीरियर एंगल दैट इज ACD, मतलब ये हो गया हमारा 100 डिग्री. एंड इफ एंगल ए बी सी एंड दिस आर इन द रेशियो, तो हमने इनको 2x और 3x मान लिया. फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल. ओके, सो यहाँ पर आता है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. ओके, ये जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है इसमें क्या होगा? जो हमारा एंगल है 100 एक्सटीरियर एंगल, उसका सॉरी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में होता है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है. तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं दिस इज 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 100 डिग्री. ओके, तो ये हो गया हमारे पास, दैट इज 5x इक्वल्स टू 100. x इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास? 100 डिवाइड बाई 5, दैट इज 20 डिग्री. तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? दैट इज 20 डिग्री. ओके, तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? अब हमारे पास एंगल ए कितना हो गया? 2 × 20 दैट इज 40 डिग्री.
एंड एंगल बी कितना हो गया हमारे पास 60 डिग्री। अब हमें यहाँ पे एंगल सी भी निकालना है। एंगल सी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमने एंगल ए देखा था अभी, दैट इज ऑफ 40 डिग्री, एंगल बी ऑफ 60 डिग्री, एंगल सी तो हमें निकालना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो गया यहाँ पर दिस इज 100 प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, एंगल सी इक्वल्स टू 80 डिग्री। And that is your answer. Okay. Now move to next part. Okay, तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे तो यहाँ पर आ गया है। अब देखिए पहले हम कंसीडर करेंगे ट्राइंगल ए सी डी। अब हम यहाँ पर लेने वाले हैं ट्राइंगल ए सी डी। इस ट्राइंगल को लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास इन ट्राइंगल ए सी डी, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। इस एंगल सम प्रॉपर्टी में हमारे पास हो जाएंगे 3 एंगल्स जस्ट लाइक एंगल सी डी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल सी डी ए, जो हमारे कितने होंगे 180 डिग्री। ठीक है, अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी, तो एंगल सी ए डी कितना 55, और एंगल सी तो हमारा z है, डी हो गया 60। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दैट इज 55 डिग्री एंड दिस इज x डिग्री, सॉरी x था z था, दिस इज z। तो ये हो गया हमारा z डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, तो चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। दैट इज 55 प्लस 60 दैट इज 115 डिग्री प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर करेंगे तो वहाँ पर z इक्वल्स टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री दैट इज 65 डिग्री। सो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो हमारा z आ गया, अभी x और y बचे हुए हैं। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं पूरा ट्राइंगल लूँगा। पूरा ट्राइंगल मीन्स ए बी डी, क्योंकि मेरे पास ये एंगल है, ये एंगल और ये एंगल ए निकालूंगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको इधर ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ ए बी डी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इन ट्राइंगल ए बी डी। यहाँ पे हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी, जो हमारा कितना होगा 180 डिग्री। ओके, तो चलिए तो एंगल ए देखते हैं दैट इज x प्लस 55 डिग्री, एंगल बी देखेंगे तो 40 डिग्री, एंगल डी देखेंगे दैट इज 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पास 100x प्लस 155 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 155 डिग्री दैट इज 25 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 25 डिग्री है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है y। तो फिर से हम इस ट्राइंगल को ले लेते हैं इधर। अब हमें y चाहिए, ये कितना आ गया था 25। ओके, तो y निकालने के लिए अब मुझे क्या चाहिए, ट्राइंगल ए बी सी।
यहाँ पे देखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। ओके, तो यहाँ पर हमें गिवन है एक्स जो कि हमारा 25 डिग्री आ गया था। तो यहाँ पे कहते हैं एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, तो चलिए एंगल ए देखेंगे दैट इज ऑफ 25 डिग्री, एंगल बी देखेंगे दैट इज ऑफ 40 डिग्री, और एंगल जो सी था वो कितना था वाई, दैट इज 180 डिग्री। चलिए उसके बाद यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको, दैट इज 40 50 दैट इज 65 डिग्री प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, तो हो जाएगा y इक्वल्स टू 115 डिग्री। तो हमारे पास x भी आ गया, y भी आ गया और z भी आ गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे तीनों एंगल्स निकाल लिए। थोड़ा सा लेंथी था बट इजी था। ओके, चलिए बाकी सारे पार्ट्स आप इजीली कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। इसमें बोला जाता है कि आप किसी भी ट्राइंगल की किन्हीं भी टू साइड्स का सम कोई सी भी, वो थर्ड साइड की क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो देखिए जैसे मान लीजिए आप ए बी प्लस बी सी करें तो ए सी से बड़ा होगा, बी सी प्लस सी करें तो ए बी से बड़ा होगा, ए बी प्लस सी करें तो वो क्या होगा, बी सी से बड़ा होगा। ठीक है, तो एक हमारे पास थ्योरी ये आती है। अब इसको देखते हैं, दैट इज वी कैन से दैट द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ओके, तो एक प्रॉपर्टी ये हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी आर हैविंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसमें एक हमारा हाइपोटेन्यूज होगा, एक परपेंडिकुलर होगा और एक बेस होगा। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, तो ये रही हमारी पाइथागोरस थ्योरम। तो इसके अकॉर्डिंग हम अदर टू साइड्स निकाल सकते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट। इसमें हमारे पास 3 साइड्स होती हैं, तो 2 साइड्स का स्क्वायर का सम किसके इक्वल होना चाहिए, थर्ड साइड के। सो हियर वी आर हैविंग आवर अनदर एक्सरसाइज दैट इज 10.2 एंड यहाँ पे देखेंगे हम अपनी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस चेक इफ the measures given could be possible of the triangle. Okay, तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं ई पार्ट। क्या इन मेजर से हम क्या ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं? चलिए ट्राइंगल ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो हमसे बोला जाता है इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तो सम ऑफ ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। तो चलिए चेक करते हैं। ए बी इज़ 15, बी सी इज़ 5, इसका सम ग्रेटर है 6 सेंटीमीटर से। देखिए यहाँ पे हो गया हमारे पास 20 सेंटीमीटर इज 6 सेंटीमीटर, तो एक कंडीशन फुलफिल हो गई। अब अदर टू साइड्स देखते हैं। जस्ट लाइक अब ले लेते हैं हम ए सी प्लस ए बी इज ग्रेटर देन बी सी। तो यहाँ पे ए सी कितना है, जस्ट लाइक 6 सेंटीमीटर, ए बी कितना है हमारे पास 15 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन बी सी इज 5 सेंटीमीटर। तो ऐड करा यहाँ पर आ गया 21 सेंटीमीटर और ये ग्रेटर हो गया 5 सेंटीमीटर। तो ये सिचुएशन भी पॉसिबल हो गई। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर ए सी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए बी। अब हमने देखा ये यहाँ पर 5 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 15 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर जब ऐड करा तो हमें पता चला दिस इज 11 सेंटीमीटर एंड दिस इज स्मॉलर देन द थर्ड साइड दैट इज 15 सेंटीमीटर। तो क्या इसका सिचुएशन पॉसिबल हो पाए? नहीं। उसका मतलब ये ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा नॉट पॉसिबल। ओके,
सो यहाँ पे बोलेगा स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स। तो बस आपको हमेशा देखने की अगर दो साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर है तो वो क्या होगा, ट्रू, और अगर दो साइड का सम कम है तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया है, इज द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड एंगल। क्या एंगल में भी ऐसा हो सकता है? आप बोलोगे नो, ठीक है, वो सिर्फ साइड्स के लिए होता है। चलिए यहाँ पर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हम राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स कम होगी जब वो एक पाइथागोरस थ्योरम को पूरा करेंगे। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो ग्रेटर साइड है उसको हम हाइपोटेन्यूज मान लेते हैं, बाकी जो दो हैं उनको परपेंडिकुलर और बेस मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या होता है, जस्ट लाइक हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास 1.3 स्क्वायर इक्वल्स टू 1.2 स्क्वायर प्लस 0.5 स्क्वायर। ओके, तो चलिए यहाँ पर करते हैं। तो दिस इज 169, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पर होना चाहिए 144 प्लस 0.25। अगर आप इनका सम करेंगे तो दैट इज़ 1.69, तो इक्वल आ गए। तो दैट इज दिस साइड्स आर ऑफ रेक्टेंगल। तो आप बोल सकते हैं यस, दे फॉर्म राइट ट्राइंगल। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन देखते थे, यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन पर 6 में से हम यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं, बी पार्ट ले लेते हैं। सो यहाँ पे देखिए ये हम बेस मान लेते हैं एंड दिस इज अ परपेंडिकुलर एंड दिस इज अ हाइपोटेन्यूज। ओके, तो चलिए, तो जब इसको देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम में अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज देखेंगे तो वो तो हमें निकालनी है, तो एक्स स्क्वायर, बेस है हमारे पास 8, देन परपेंडिकुलर इज 15 स्क्वायर। ये स्क्वायर है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। दैट इज अंडर रूट 8 स्क्वायर इज 864 एंड दिस इज 225। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, दिस इज 9, दिस इज 8 एंड दिस इज 2। 289 का स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 70। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 17 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। चलिए यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सो यहाँ पे हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 14। ओके, सो हियर वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 40। अ ट्री which was 25 meter high dropped at a point in a storm but did not separate. Okay, तो सपोज करिए हमारे पास जो ट्री है वो कुछ इस टाइप से, ठीक है, और वो ऐसे है यहाँ पर। ओके, वो स्ट्रॉन्ग की वजह से वो टूट गया पर अलग नहीं हुआ है एंड इट स्टॉप टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर। तो यहाँ से टूट के ये यहाँ पर फॉर्म हो गया, ठीक है, और ये ऐसे इस ग्राउंड पर टच कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है, दैट इज 12 मीटर। ओके, फ्रॉम इट्स बेस एंड द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ग्राउंड इज एट द ट्री वर्क। तो हमें ये फाइंड आउट करने की पूरी जो हाइट थी वो कितनी थी हमारी, 25 मीटर। ओके, और हमें ये बताना है द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ग्राउंड एट हिच द ट्री इज ड्रॉप। तो यहाँ से यहाँ तक की हमें हाइट बतानी है, ठीक है। ये पूरा 25 है, तो अगर मैं इसको मान लेता हूँ x, तो बाकी बचा हुआ पार्ट कितना होगा, दैट इज़ 25 माइनस एक्स। तो जितना ये पार्ट है तो उतना ही तो पार्ट यहाँ पर गया होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ 25 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया।
कि हमारा ये जो पार्ट था कि यही तो यहाँ पर गया है, तो ये हो गया 25 माइनस एक्स, इसको हमने एक्स मान लिया, और ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 12। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा फॉर्म होता हुआ। तो ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज, देखो ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज, ये हो गया आपका बेस, एंड ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हो गया हमारे पास 25 माइनस एक्स स्क्वायर, बेस देखेंगे यहाँ पर, और दैट इज 12, सो दिस इज 12 स्क्वायर, और परपेंडिकुलर था हमारा एक्स स्क्वायर। अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए 25 स्क्वायर इज 625, ये आपको a माइनस बी होल स्क्वायर दिख रहा होगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, दैट इज 25 इंटू 2, दैट इज 50x, इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा 12 स्क्वायर, दैट इज 144 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो चलिए अब एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, अब ये हमारा माइनस में धर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 50 एक्स, ये प्लस में धर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 625 माइनस 144, उसके बाद माइनस करेंगे, दिस इज 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 एंड 5 माइनस 1 इज 4, एंड दिस इज 50x। ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पर हमारे पास था 50x, तो ये आ जाएगा हमारे पास, तो इसको डिवाइड कर दिए। चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ जिससे हमें x की वैल्यू ईजिली मिल जाए। तो यहाँ पे कहेंगे दिस इज 2, 8 और 16 कैरिंग फॉर 2 8 9 बाय 100, सो वैल्यू ऑफ x इज 92.96.2, सॉरी 9.62 मीटर इक्वल्स टू x। तो जहाँ से ट्री ब्रेक हुआ था उसकी जो हाइट है वो कितनी होगी 9.62 मीटर, तो हमारे पास आ जाएगा 9.62 मीटर एज आ आंसर। ओके, सो आई होप आपके टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।